दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे हैं नेशनल आवाज। आप ये जो पीछे का तस्वीर देख रहे हैं ये लखनऊ का अकबर नगर है और यहाँ पर दिसंबर में एलडीए प्रशासन लखनऊ की तरफ से नोटिस दी गई थी कि ये जो मकान है, ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, ये अवैध बने हैं, इन पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर कार्रवाई के लिए एलडीए प्रशासन की टीम भी आई थी। तमाम लोगों ने चीख पुकार मचाना शुरू कर दिया क्योंकि एलडीए प्रशासन का ये कहना था कि यहाँ पर सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। लेकिन अगर आप पीछे दूर नज़र डालेंगे तो देखिए वो विद्यालय बना हुआ है, यहाँ पर पक्के मकान बने हुए हैं। पक्के मकान बने हुए हैं तो इनके पास जाहिर सी बात है बिजली का कनेक्शन होगा, पानी का कनेक्शन होगा और इनके आधार कार्ड भी होंगे, पैन कार्ड भी होंगे। सवाल ये है कि इनकी मान्यता देने वाले कौन है, आखिर इनका एड्रेस वेरिफिकेशन करने वाला कौन है। एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन लोगों के बैंक में खाते भी होंगे, खातों में पैसे और मनी का ट्रांजैक्शन भी होता रहा होगा और पासबुक भी आती रही होंगी। तो जाहिर सी बात है जब अकबर नगर को तमाम तरह की संस्थाएं मान्यता दे दी गई हैं तो यहाँ पर इनको झुग्गी झोपड़ी दे करके नाम करने के बाद, झुग्गी झोपड़ी देना नाम, उसके बाद इनके ध्वस्तीकरण का आदेश कहाँ तक उचित है। हम यहाँ जाएंगे, इस कॉलोनी के अंदर जाएंगे, इस अकबर नगर के अंदर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोग जो इनका घर टूटने वाला है, इन पर ध्वस्तीकरण का जो आदेश दिया गया है उसके लिए ये लोग कितना प्रताड़ित हैं और सरकार से अपनी किस प्रकार गुजारिश करना चाहते हैं। मैं अकबर नगर क्षेत्र में आ चुका हूं और मैंने वहां से तस्वीरें दिखाई थी, ऊपर से कुकरेल नाले की तरफ से तस्वीरें दिखाई थी कि जो कॉलोनी बनी हुई है वहां से, जैसा कि एलडीए प्रशासन कहता है कि झुग्गी झोपड़ी है। अकबर नगर के लोग सरकार से क्या कहना चाहते हैं, योगी सरकार से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ियों की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक मीटर का कनेक्शन लगा हुआ है और इनके पास आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, बैंक का अकाउंट भी होगा, उनको भी हम देखेंगे। और सबसे पहले ये देखेंगे कि सरकार से लोग क्या कहना चाहते हैं। ये बताइए कि आप लोगों के पास आधार कार्ड, पैन कार्ड सब है ना? हाँ, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, पहचान पत्र है। अकबर नगर के नाम पर ही बना? अकबर नगर के नाम से है जी। यहाँ हमको 40 साल हो गए है। आपको 40 साल हो गए? हाँ, 40 साल हो गए है जी। अब ये मकान जो तोड़े जाएंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे, बच्चे सब। क्या कहना चाहते हैं? अरे उनसे यही निवेदन है कि हमारा मकान जहाँ है वहीं रहा दे। ऐसे जहाँ मकान है वहीं रहना चाहिए। हाँ, हम लोग का जहाँ रहन वहीं रहना चाहिए, मकान ना तोड़ना चाहिए। सब चीज है कि आधार है, राशन कार्ड है, पिन कार्ड है, बत्ती है, सब कुछ ही है। सरकार जब इतनी सुविधा कर रहे हो हटाए दे, कहाँ जीवे हम लोग, कहाँ जीवे कहाँ? एलडीए के अधिकारी लोगों ने आपसे क्या कह करके जो एक नोटिस दे दिया? ये सब लोग यहाँ पर आए हैं, कहे लगे कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो हम लोग का मांगी तो हम लोग दे दिए। कहीं सर्वे कर रहे हैं, फिर पहले आए आधार कार्ड लेन सर्वे की, फिर बत्ती वाले आए फिर सर्वे की, तो बताओ हम लोग से मांगी हम लोग दे दिए सीधे साधे इंसान। हम लोग पूछा किस लिए, कहीं कोई चीज के लिए नहीं, सर्वे हो रहा बस। अच्छा, पहले सर्वे के नाम पे सब आप? हाँ, सर्वे के नाम पे आधार कार्ड सब मांगा गया? हाँ, सर्वे के नाम से मांगा गया कि हम लोग सर्वे कर रहे हैं। फिर अचानक नोटिस आ गई? फिर अचानक नोटिस आ गई। क्या कहा एलडीए ने? एलडीए ने कहा कि आप लोग मकान खाली करो, मकान तोड़ना है, ये है वो है। पुलिस को लेके आते थे, पुलिस के द्वारा हम लोग का आधार कार्ड लिया गया है। घर घर में पुलिस जाती थी, उन लोग के साथ में आते थे। जब आधार कार्ड हम लोग नहीं दिए हैं तो पुलिस आई, हम लोग से आधार कार्ड लेके गई धमकी दे दे के। कौन से पुलिस आई थी? यही लोग थे। अच्छा, लोकल थाने की? हाँ, लोकल थाने की पुलिस। तो हम लोग दिया है आधार कार्ड, हम लोग नहीं देते थे, जबरदस्ती ले गए हम लोग से। फिर डायरेक्ट आ गया है नोटिस कि अब आप लोग जो है यहाँ से निकलिए, मकान खाली कर दीजिए। मकान खाली कर दीजिए, घर गिराना जी। मैं दोस्तों बता दूं कि यहाँ देखिए मकान बना हुआ है, उधर मकान बने हुए और पीछे दिखाइए, पीछे किस सीन को दिखाइए कि यहाँ पर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है। पीछे का मकान दिखाइए, यहाँ पर ढेर सारी संख्या में मकान बने हुए हैं। और इस तरफ दिखाइए, यहाँ भी देखिए कि इस गली में भी मकान काफ़ी संख्या में बने हुए हैं। बच्चे भी रह रहे हैं, छोटे बच्चे रह रहे हैं, महिलाएं रह रही हैं, काफ़ी संख्या में। यहाँ लगभग कितनी के करीब आबादी होगी? यहाँ कम से कम तो होएगी ही, 1000 घर तो होंगे ही। यहाँ पर 1000 घर? 1000 से ज्यादा ही होंगे, 1500 हैं। 1200-1500 घर यहाँ पे। तो ये बताइए कि सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से कहना चाहते हैं हम लोग यही कि हम लोग जहाँ हम लोग को वहीं रहने दिया जाए बस। और कोई उनसे जब कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियों को सबसे अच्छा छीन लेंगे तो बेटियां कहाँ से बचेंगी, कहाँ से पढ़ेंगी, ये बताइए। तो हमसे गुजारिश है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं हम लोग को वहीं रहने दिया जाए बस, यही उनसे कहना चाहते सरकार से। डर यही सता रहा है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। अब अचानक कहाँ जाएं, कोई समस्या यही है कि यहाँ कुछ खरीदने भी के कोई सरकार ने कोई राहत दी है? सरकार ने कोई राहत नहीं दी है। बस यही दौर किया गया है कि यहाँ से खाली करो और अपने वतन पे जाएं। अगर वतन है नहीं तो जाएं तो कहाँ जाएं।
सब इधर उधर सब आदमी भागे पड़े हैं, जुगाड़ बना रहे हैं अपना अपना कि कहाँ जाएं हम। कर सकते हैं हम सबके नहीं तो हम सब कहाँ जाएंगे। लेन पटरी फान फान के हम सब पानी लान हर चीज़ के व्यवस्था कर दी तो अब हम सब कहाँ जाए हैं। अते अते बच्चे पढ़ा थे, इनके सबके पढ़ाई लिखाई सब हर जा होते है, कहाँ हम सब जाए। इतना हमारे सबके हो का तो हम सब कहीं भी ले ली। सुविधा लाइट की सुविधा क्यों दी? लाइट की सुविधा, पानी की सुविधा, हर चीज की मैं तो देख रहा हूँ ये सरकारी नटंकियां देखिए लगी हुई है और यहाँ पर पानी की सुविधा हम लोग ने नहीं बना लिया। लाइट जैसे लगी है तो हम लोग नहीं लगाया, सरकारी ने तो लगाया है। ये सरकारी ने तो दिया, तो जब सरकार को हटाना था तो ये बसाया क्यों? और भी आप लोग भी देते जी और भी देते हैं, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, और वो क्या उसको कहते हैं, सबसे ज्यादा अहमियत तो उस चीज की है जो सऊदी जाते हैं पासपोर्ट, वो भी यही अकबर नगर के नाम से बनता है। तो बताइए फिर अवैध हम लोग कैसे हैं? हम लोग अवैध नहीं हैं। अगर अवैध होते तो ये सरकारी सुविधाएं ना होती, कि जैसे राशन कार्ड पैन कार्ड ये ना होता हम लोग का। यहाँ के जो पार्षद हैं उनका क्या नाम है? सभासद है, उनका नाम है गब्बर। गब्बर पार्षद भी हैं। किस पार्टी से हैं पार्षद? जी सर, ये भाजपा के हैं। भाजपा से। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जहां सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बेटी पढ़ाओ के सिद्धांत पे चल रही है, उसका ये भी कहना है कि हम आशियाना मेंटेन करके देते हैं, गरीबों को उजाड़ते नहीं, गरीबों को बचाने का काम करते हैं। यहाँ भाजपा के पार्षद और जमीन पर जो टाइल्स लगी हुई है, ये दिखाइए जो टाइल्स लगी हुई है, ये टाइल्स जो है कोई इनकी निजी टाइल्स नहीं है, सरकारी पैसे से लगी हुई टाइल्स। ये जो कनेक्शन है ये घर में बिजली बनाई नहीं है, इनका कनेक्शन जो लगा हुआ है ये कनेक्शन पूर्णतया सरकारी बिजली विभाग के द्वारा दिया गया है। तो सवाल है कि लोग यही कहना चाहते हैं कि कॉलोनी अवैध कैसे है। जी सर, हम लोग बहुत परेशान हैं, विकलांग आदमी हैं, कहाँ जाएंगे साहब? बहुत परेशान हैं, सरकार छीन लेगी, कहाँ जाएंगे साहब? बहुत जो कहना चाहते हैं ओके जी, हम लोग बहुत परेशान हैं साहब, कहाँ जाएंगे? विकलांग आदमी है साहब, कहाँ जाएंगे? हमारा कोई घर ठिकाना नहीं है साहब, कहाँ जाएंगे? हम बहुत परेशान आदमी है साहब, हमारे छोटे बहन भाई है साहब, कहाँ जाएंगे? हम बहुत परेशान हैं। सर आज तो गवर्नमेंट बनी नहीं ना, जब हम लोग सालों से यहाँ 20 साल से रह रहे हैं तब से है सरकार, चाहे किसी को समाजवादी हो जाए। कितने वर्ष से? हमको यहाँ 20 साल हम लोगों को जी, और हर चीज सुविधा देने के बाद अब बताया जा रहा है कि अवैध हटाया जाएगा। क्यों बसाया गया था? भाई गवर्नमेंट पहले नजर नहीं उसकी पड़ी थी कि आबादी है यहाँ, लोग रह रहे हैं, अगर दिक्कत थी अवैध था तो पहले इसको निर्माण। पंचवर्षीय बदल गई, यहाँ विकास होता है, ये खड़ंजा भी लग गया। सब कुछ है, लाइट है, मीटर है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोट डालते हैं, पहचान पत्र है, सभी कुछ है। अगर गवर्नमेंट को दिक्कत थी तो ये चीज तो पहले भी बोल सकते थे ना कि मतलब हाँ ये अवैध है, यहाँ आप निर्माण ना करिए, यहाँ मत रहिए। हर चीज की सुविधा होने के बाद दिन तक के लिए आपको नोटिस मिला हुआ ये बताया गया है कि मतलब 22 जनवरी तक के स्टे मिला है हाई कोर्ट से। अब आगे भाई हाई कोर्ट है और सरकार है, वो देखे भाई गरीबों के लिए कुछ हित में करे। कितने सालों से यहाँ सब बच्चे अपना यहाँ घर परिवार चला रहे हैं, रह रहे, रोजी रोटी यहाँ की यही है हम लोगों की। भाई कोई बैटरी रिक्शा चलाता है, कोई ठेलिया चलाता है, कोई मजदूरी करता है, अपने बच्चे पाल रहा है, पढ़ा लिखा रहा है, क्योंकि रोजी रोटी क्या होगी, कहाँ मेहनत मजदूरी करेंगे। हम यहाँ से हमारे जिन्हों राज करे साहब, हमको यहाँ से मत हटाई जाए, हम हाथ जोड़ रहे साहब, मेरा कोई घर द्वार नहीं है साहब। सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ देहात का घर था, बेच के यहाँ ले लिया, अब यहाँ पर इसको खरीदा है आप लोगों ने? हाँ, जमीन खरीदा है और फिर हमने इसे बनवाया है। अच्छा हाँ, जितना रह रहे हैं, जब छत नहीं डलवा पाई तो हम लोग टट्टर में रह रहे हैं। अब हम लोग कहाँ जाएं? छोड़ तो आप लोगों ने आप कहीं, हम लोग की जमीन है नहीं, हम लोग यहीं पे रह रहे हैं। और कहाँ है, क्या फुटपाथ पे जाके हम लोग पड़े क्या? और भी लोग देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, आखिर ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अगर इनका घर गिरेगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे जब तक योगी सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं। और कहीं पे तो घर है नहीं, खाली के सिवा कहाँ घर है? या तो ये जब टूटेगा तो कहाँ जाएंगे? रोड पे पड़ेंगे और क्या है? ठंडी का महीना है, कहाँ जाए छोड़ के? नहीं कहाँ लेके जाए? हैं, योगी सरकार ये नहीं सोचती है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, आधार कार्ड पैन कार्ड हर कुछ यहाँ का बना है, अब कहाँ जाए छोटे छोटे बच्चे लेके? अब कहीं जगह भी नहीं है कि इंसान वहीं मड़ैया तान के रह लेगा। अब रोड पे जाएंगे। रोड जी से क्या कहना चाहती हैं? कहिए बाबा जी से। क्या कहना चाहते हैं? बस यहीं पर रहना चाहते हैं बस, और कहीं नहीं जाएंगे। देखिए इधर का जो सीन है ये पूरा अकबर नगर एरिया है और यहाँ पर मैं घर के ऊपर आया हूँ, ये सब पूरा जमी दोज करने का आदेश हुआ है। वहाँ देखिए ये स्कूल है, क्या है? मस्जिद है, मदरसा है। मस्जिद है, मदरसा स्कूल है, यहाँ पर देखिए मस्जिद है और तमाम तरह से मैं लगभग खुद ही जो 2 मंजिल की ऊंचाई पर हूँ। यहाँ पर 3 मंजिल से लेकर के 4 मंजिल के ऊंचे मकान बने हुए हैं और सरकार ने इनको जैसा कि झुग्गी झोपड़ी कहा था। देखिए तमाम महिलाएं बच्चे सब चिंतित हैं कि आखिर इनका घर गिर जाएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। क्या कहना
चाहते हो योगी जी से? योगी जी मेरा घर ना गिराए। योगी जी आपका घर ना गिराए। किस क्लास में पढ़ती हो? 5th क्लास में। 5th क्लास में पढ़ती हो। और ये बताइए कि जो नोटिस मिली हुई है, जब नोटिस मिली आपको कि अब घर खाली कर दो, गिराया जाए, तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत बेकार। बहुत बेकार लगा जी। तो योगी जी से बता दो, क्या कहना चाहती हो? हम ये कहना चाहते हैं कि योगी बाबा हम लोग का घर ना गिराएं। हम लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से जी रह रही हैं। जी 40 साल से ज्यादा हो गया भैया हम सबका रहा। ससुर यहीं पर जो है पले बढ़े बूढ़े हुए यहीं पर खत्म हो गए हैं। अब हम लोग इतनी उम्र पर आ चुके हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि यहीं पर रहें, हम लोग कहीं इधर उधर ना भटकें, यही ठीक है। हम लोग देखिए पक्का मकान आप लोग देख रहे हैं कि गरीब का कैसे बना है। हम लोग इस तरीके से घर बनवाए हैं कि एक बार बालू गिरवा लेते थे तो 6 महीना बालू पड़ा रहता था, फिर दोबारा मोरंग गिरवाते थे तो मोरंग 6 महीना 1 साल पड़ा रहता था, फिर मिस्त्री का पैसा जमा करते थे साल 6 महीना उसका इकट्ठा करते थे, तब एक एक करके हम लोग एक एक रूम तैयार करते थे भैया। अब आज इस हाल में पहुंच गए हम लोग, थोड़ा सुकून आया है। तो अब मोदी जी से यही हम लोग का आवेदन है कि हम लोग के साथ ऐसा ना करें, घर हम लोग का छत न छीने हम लोग से, हम लोग यहीं पर रहें बस। आप लोगों ने जिस तरह से घर बनाया है कि पहले छोटा छोटा पैसा एकत्रित करते थे, फिर मोरंग मंगाते थे, उस तरीके से हम लोग घर बनाए तो आज इतना घर अकबर नगर में दिखने लगा है। हम लोग पैसे वाले नहीं थे कि एक बैग बनवा लिया है, चलो हम लोग का खलता नहीं है। जिस तरीके से हम लोग घर बनवाया है, आज हम लोग का दिल 2-2 टुकड़े हो रहे हैं भैया। तो इसलिए हम लोग से जो है पूरे अकबर नगर वालों का इस समय सबके पक्के घर बन गए हैं, तो अब ये दर्द लगता है कि जब दर्द लगता है कि हम लोग इतना मेहनत करके बनवाए हैं, एक एक मकान समझ लीजिए आप कि नीचे धंस गया है। इतना हम लोग इसमें मजदूर नहीं लगाने का पैसा था हम लोग के पास, इतने छोटे छोटे बच्चों को ले लेके हम लोग रात दिन एक कर करके तब हम लोग इतना ऊंचा ये अकबर नगर किया है, पाट पाट के गैर लेबर का। रात दिन शीशा मलबा में आता था, कूड़ा आता था, सब हाथ हम लोग का कट कट जाता था। जिस तरीके से हम लोग अकबर नगर पाट के और इसको बनाया है, अब आज इतना मेहनत करने के बाद में अगर हम लोग का छत छीनी जा रही है तो हम लोग का बहुत खलता है। तो इसलिए हम लोग का यही निवेदन है योगी जी से और मोदी जी से कि हम लोग का गरीब आदमी को छेड़छाड़ न करें, हम लोग को यहीं रहने दें। कहना चाहते कि हम सब जहाँ रह रहे हैं वहीं हम सब का रहा दें। हम लोग सबके बच्चे ही छोटे छोटे और एक आदमी कमाने वाला है, तो हम सब घर कहाँ से खरीद पाएंगे हैं? अभी तो हम सब के थोड़ा थोड़ा दीवार उठा के थोड़ा थोड़ा बना के थोड़ा थोड़ा में हम सब रहें। अब हम सब ये उम्र पर ये वहाँ कहाँ जाए, अब हम सब रहे। ऐसा है कि हम सबका कहीं ना जाए दें, बस हम सब अपने यहीं जहाँ तहाँ मर मिट जाए, यहीं रहेंगे। जब आप लोगों को नोटिस मिला तो अब नया वर्ष आ गया है, अब तो 22 जनवरी तक आप लोगों को समय मिला हुआ है, तो अब सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोगों का घर न छीने, हम लोगों को यही रहना है, हम लोगों का घर न छीने। सरकार से भाई यही कि अब बस वही है। देखिए तमाम छोटे छोटे बच्चे हैं और ये बच्चे जो है लगातार जो है योगी सरकार से ये कह रहे, देखिए यहाँ पर ये तमाम महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और इधर का सीन दिखाइए कि ये पूरा अकबर नगर का एरिया आता है। और ये यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों की बात हो रही, तो झुग्गी झोपड़ी नहीं, यहाँ पर पक्के मकान। ये सब तमाम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, इनका ये कहना है कि हमने छोटी छोटी पूंजी कलेक्ट करके, छोटा छोटा पेट काट करके, बचत करके मैंने किसी तरह से इस तरह से पक्का मकान बनवाया है, बिजली लिया, लाइट लिया, कनेक्शन लिया, सड़क पानी सबकी व्यवस्था हुई है। अब जब सुख का अनुभव आया है, जब सुख की बात आई, तो अब इनका मकान छीना जा रहा है, इनके मकान के ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया है। तो ये लोग बड़ा चिंतित है, दुखी है। नए साल जहां पूरा देश खुशियां मना रहा है, 3 लोगों के पास अभी घर टूटने का भय मंडरा रहा है। मैं तो सरकार से छोटी गुजारिश करूंगा कि सरकार इनकी मांगों पर विचार करे। विचार क्या करे, जो इनका हक है, अधिकार, या तो पहले इनके पुनर्वास की व्यवस्था कराए, उसके बाद इनका घर ध्वस्तीकरण, ताकि लोगों का परिवार सकुशल रह सके। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।